हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइम पे सबसे बढ़िया स्टॉक्स कौन से हैं जो आप बाय कर सकते हैं। इन सभी स्टॉक्स के रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। 50% की CAGR के रिटर्न्स हैं इन स्टॉक्स के पिछले 10 साल में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये मेरी कस्टमाइज वॉच लिस्ट है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं हर एक स्टॉक के। अपने लीडर भी कह सकते हैं, और हर एक सेक्टर का सबसे बेहतरीन स्टॉक मैंने ग्रोथ स्टॉक चुना है यहाँ पे। तो ये आप फॉलो भी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप कर सकते हो फॉलो। तो APL अपोलो ट्यूब्स पहला स्टॉक है और अभी इसका रेट चल रहा है 1190 रुपये। और अभी देखो, इसको 200 DMA है 1098 रुपये। और अभी तो 1190 है, तो अभी थोड़ा सा ऊपर है, बट 200 DMA के पास ये आता नहीं है जनरली। 1170 1160 के आसपास ही लेना आप बाइंग शुरू कर सकते हैं इस शेयर में। स्टील सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। आप रिटर्न्स देख सकते हैं, 5 साल के रिटर्न्स हैं 41% के, 7 साल के 49, 10 साल के 53। बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, और प्रॉफिट वेरिएशन भी बहुत अच्छा है। ऑल टाइम हाई है 1337 रुपये, तो वहाँ से तो काफ़ी नीचे मिल रहा है। मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि कैसे आप 200 DMA देख सकते हैं स्क्रीनर की साइट पे। बड़ा इजी है सेलेक्ट करना, कोई डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। मार्केट कैप 33,000 का है, डाउन परसेंटेज अभी 11 है, और अब लो से अपने ऊपर ये 48% ऊपर आ चुका है। अगला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। इस स्टॉक को पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसको अभी तो बाय नहीं करना चाहिए। 200 DMA देख सकते हैं आप इसका। इसका है 1134 रुपये। तो यहाँ से 1150 1125 रुपये में कुछ टाइम के लिए आया था, जब खबर आई थी कि टैक्स बढ़ने वाला है ड्रिंक्स के ऊपर, कार्बोरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर। तो तब ये गिरा था, उसके अलावा तो मेरे को याद नहीं कि कभी ये गिरा हो। सर्दियों में गिर जाता है ये, लोग बोल रहे थे, फिर उस टाइम भी नहीं गिरा। अब तो ऑल टाइम हाई पे पकड़ना ही नामुमकिन हो रहा है इस शेयर को। तो इस शेयर को अभी तो मैं होल्ड, अभी वेट करेंगे इस शेयर में। अब आता है उस लेवल पे 1200 के आसपास से 1250 के आसपास अगर मिल जाता है तो दबोचना है, बट अभी इस लेवल पे तो बाइंग करना मुतासिर नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगला शेयर मैंने सेलेक्ट किया है SRF। ये VBL है, पता ही होगा, पेप्सी को की फ्रेंचाइजी है इसके पास, और अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी पीना बंद नहीं कर देंगे लोग। अगली कंपनी SRF केमिकल सेक्टर से मुझे ये कंपनी बेस्ट लगती है। फाइन ऑर्गेनिक्स काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा था, लोग खरीद रहे थे, अब देखो कहाँ पे है वो, 40% गिर गया। शेयर ख़राब नहीं है, बट उसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। पर SRF में क्या है, SRF में वॉलीटिलिटी भी नहीं है, और रिटर्न्स भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। देख सकते हैं 10 साल के CAGR, 10 साल के परसेंटेज रिटर्न है 52% के CAGR दिए हैं। 37% 7 साल, 42 के 5 साल में है। अभी डाउन भी ज़्यादा नहीं है इसका। 200 DMA है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2320 रुपये, तो इसके आसपास तो ये आया भी था। और 2150, 2160, 2170 के लेवल में एक्यूमुलेट किया भी होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने, बट वेट करना है अभी इस शेयर में भी, बाइंग नहीं करनी है। और बहुत अच्छा शेयर है। ये फ्लोरीन वगैरह हो गया, इन सारे केमिकल्स में बनाता है। इसका तो वाइड स्प्रेड है, वैरायटी ऑफ केमिकल्स बनाता है, स्पेशलिटी केमिकल्स, तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी। और ये तो ग्रीन एनर्जी से काम रखती है, और ये मेरी वॉच लिस्ट है, मैं आपको शेयर करूँ। बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं, हर एक स्टॉक बेस्ट है। इसमें स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, और मिड कैप भी है। ये अगर आप पोर्टफोलियो भी बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप बना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप रिसर्च करते हैं और आपके माइंड में बैठती हैं ये सारी कंपनियाँ। तो KPI ग्रीन एनर्जी अगली कंपनी है। 438 का प्राइस है। अभी नीचे आया था, 400 से नीचे आया था, तो बाइंग प्राइस था, वो बाइंग लेवल था। देखो 200 DMA अगर देखोगे तो 397 रुपये है, तो बहुत अच्छा लेवल था। वहाँ से रिटर्न भी अच्छे खासे दे दिए। इन सभी स्टॉक्स में ना स्विंग ट्रेडिंग भी आप की कर सकते हैं। अगर VBL में देखें तो 50 नीचे, 50 100 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप अच्छा कैपिटल लगाते हैं तो स्विंग में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें। KPI ग्रीन एनर्जी से ताल्लुकात रखती कंपनी। अभी मार्केट कैप 1582 करोड़ का है, अच्छी कंपनी है। देखो अडानी ग्रीन में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसके भी शेयर प्लेज हैं, बट प्रोमोटर कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं कंपनी में। तो KPI ग्रीन एनर्जी वो एक आपको कुशन देता है कि हाँ, कुछ कन्विक्शन बैठा सकते हैं आप इस शेयर में। और रिटर्न्स तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स है। 3 साल में 108%, 5 साल में 40% वेरिएशन, जो प्रॉफिट परसेंटेज वेरिएशन है। रिटर्न्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है ये। बट अगर आप 3 4 साल के रिटर्न देखेंगे इसके गूगल पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न हैं। 3 4 साल शायद हुए भी नहीं है, 1 2 साल ही हुए हैं इसको। बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं KPI ग्रीन एनर्जी ने। और KPI ग्रीन एनर्जी भी और KPIT टेक भी, तो आप इसको बाय कर सकते हैं 397 या 400 के नीचे जैसे ही मिले आपको। अगला स्टॉक है KPIT टेक। अभी खबर आई थी कि टाटा टेक आने वाला है, तो ये गिर गया था, बहुत तेज़ी से गिरा, 20% गिरा, वहाँ से रिकवर भी हो गया। 760 रुपये तक गया था ये शेयर, और वहाँ से रिकवरी लेके अब ये 815 पे है।
KPIT टेक बहुत अच्छी कंपनी है, ऑटो सेक्टर से भी बिलोंग करती है, ईवी से भी, आईटी से भी। तो इस सेक्टर, ये जो कंपनी है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, 100 रुपये से आज की डेट में ये 900 रुपये चला गया है। अभी मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू भी किया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर ने पैसा बना के दिया था वो यही था, KPIT टेक। तो बहुत ही सुंदर कंपनी, बहुत ही मक्खन कंपनी है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं, देखिए 5 साल के इसमें अभी अवेलेबल नहीं है CAGR, बट बहुत ही, गूगल में आप चेक करेंगे तो कम से कम नहीं तो 100 रुपये से 900 रुपये हो गया ये कुछ 3-4 साल में ये स्टॉक। तो आप निकाल ही सकते हैं रिटर्न्स। इसका जो 200 EMA है 695 रुपये। तो इस लेवल पे अगर आपको मिलता है, इस पे तो शायद आना मुश्किल भी होगा, 750, 725 के लेवल पे या 700 पे भी आपको मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा शेयर है ये भी, और हाई ग्रोथ कंपनी है। टाटा एलेक्सी, अब टाटा एलेक्सी की जब हम बात करें तो टाटा एलेक्सी और KPIT टेक में बहुत बहुत ये चर्चा रहती है कौन सा शेयर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अभी टाटा एलेक्सी ही लेना चाहिए, क्योंकि 6,000 के नीचे मिलता है, बहुत अच्छा लेवल है बाइंग का। और KPIT अभी ज़्यादा टूटा नहीं है, टाटा एलेक्सी लेकिन काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। टाटा एलेक्सी अभी 50, लगभग लगभग नहीं तो 45% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप ये शेयर भी बाय कर सकते हैं। रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, टाटा की कंपनी है। आपको मैनेजमेंट बहुत मस्त अच्छा मिल रहा है उसमें। और ये देखिए इसका 200 EMA 6899 रुपये, तो उससे भी नीचे है ये। 6,000 के नीचे अगर मिलता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसकी उठाते रहिए, आगे इसी का ही फ्यूचर है क्योंकि। और ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 10,760 रुपये। रुक नहीं रहा था ये शेयर, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। जब अब कोई लेने वाला नहीं है, जब भाग रहा था तो सब आगे थे लेने, अब जब रुक गया है तो कोई लेने वाला नहीं है इसको। तो 42% के इसके 5 साल के रिटर्न है, 30% के 7 साल के हैं, और 10 साल में 51%, 51% के CAGR दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त CAGR होते हैं 51% के। आपके 25% में 10 गुना हो जाता है पैसा, 10 साल में 10 गुना, 50% में आप सोच सकते हैं कितना होगा। तो ये थी टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के बाद जो अगली कंपनी मैंने सेलेक्ट करी है वो फाइन ऑर्गेनिक्स है। केमिकल सेक्टर में यही दो कंपनी अच्छी है, SRF और फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक की मैं बुराई नहीं कर रहा था, अभी मैं ये कह रहा था कि SRF मुझे बेटर लगती है फाइन से। फाइन भी एक अच्छी कंपनी है, ओलियो केमिकल में मार्केट लीडर है। और अभी देख सकते हैं सारी डिटेल्स आपको मैंने दिखाए रखी है इसमें। इसका ऑल टाइम हाई तक 7328 रुपये, और वहाँ से डाउन इसका जो 200 EMA है 5177, तो उससे बहुत नीचे मिल रहा है। 4,000 रुपये बड़े प्लेयर्स ने बाइंग करी और उसके बाद शूट अप किया इस स्टॉक ने, और उसके बाद उसको वो लेवल दिखाया नहीं है। 4300, 4250 इस लेवल पे घूम रहा है अभी तो अगर आपको ये 4250 या 4200 के नीचे अगर मिलता है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसमें। बहुत अच्छी कंपनी है, और आगे इसी की डिमांड रहने वाली है, क्योंकि ये ओलियो केमिकल में कारोबार करता है, और वो भी प्लांट बेस्ड ओलियो केमिकल। तो इसमें गवर्नमेंट भी, और इसका लाइसेंस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स भी। अगली कंपनी जो मैंने सेलेक्ट करी है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2586 रुपये का अभी रेट चल रहा है। मार्केट कैप 49,000 करोड़ का है। और देख सकते हैं CAGR, तो इसके CAGR बहुत भयंकर है। 60% की CAGR है। और 3,000 का इसका हाई था, 2,448 रुपये का इसका 200 EMA है। तो 2,500 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप ये बाइंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है ये भी। अभी ये फार्मा में भी कुछ एंटर करने जा रही है, वो डिसीजन मेरे को सही नहीं लगा इसका, बट साइकिल के जो ट्यूब्स हैं वो भी बनाती है ये, और ट्यूब वगैरह की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। CAGR बहुत अच्छे हैं, बट इसमें भी थोड़ा सा कम एक्सपोजर आप दे सकते हैं, जो कि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उसमें एक्सपोजर थोड़ा कम दे सकते हैं आप, जैसे कि KPI ग्रीन हो गया। ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी इसका रिसेंटली लिस्टेड है, तो इसमें भी थोड़ा कम दे के चल सकते हैं। फाइन में थोड़ा कम दे के चल सकते हैं। SRF में आप खूब दे सकते हैं, VBL में खूब दे सकते हैं, APL अपोलो में खूब दे सकते हैं। यही है बस। और अगली अगली कंपनी मैंने जो सेलेक्ट करी है वो है हिंदुस्तान फूड्स। हिंदुस्तान फूड्स के सबसे बेहतरीन CAGR हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती है कंपनी। इसका OPM कुछ ज़्यादा नहीं है, बट रिटर्न्स बहुत बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स इसने बना के दिए पिछले 10 साल में। देख सकते हैं 556 रुपये का प्राइस है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया 2448 के आसपास मिले तो आप ले सकते हैं। हिंदुस्तान फूड, और मार्केट कैप 6,000 करोड़ के आसपास का है। रिटर्न्स आप देखो 80% की CAGR है लगभग। आप सोचो 100 गुना किया है इसने पैसा पिछले 10 साल में, 100 गुना मायने रखता है। तो ये शेयर भयंकर स्टॉक है एक तरीके से, रिस्क भी है इसमें, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने इसमें भी अच्छा अच्छा वेटेज दे के रखा हुआ है। पिछले 10 साल में 100 गुना पैसा किया हुआ है, और ऊपर से अभी डिस्काउंट में भी मिल रहा है। देखो 523 रुपये का इसका 200 EMA है, और इसी के आसपास अभी घूम भी रहा था। 500 रुपये भी गया था, 500 से नीचे भी गया था, तो वो एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल था। अभी 550 के आसपास है, अभी भी बाइंग कर सकते हैं। 525, 530,
520 के आसपास मिले या 500 के आसपास मिले तो बहुत अच्छी बाइंग होगी हिंदुस्तान फूड की। और ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये एकदम से चलता है, आपको थोड़े दिन परेशान करेगा फिर एकदम से शूट करता है ये स्टॉक। तो ये था हिंदुस्तान फूड्स। अगली कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। ये FMEG सेक्टर में है और इसका PE एक्सपेंशन हो सकता है, ये बात ध्यान रखें आप, क्योंकि ये स्टॉक उस तरीके का रिटर्न बना के दे सकता है, पोटेंशियल रखता है जो हैवल्स ने बना के दिया। हैवल्स ने 1,00,000% से भी, मतलब 1,00,000 भी नहीं, 2,00,000 के आसपास के रिटर्न उसने दिए लॉन्ग टर्म में। BSE के चार्ट पे आप देख सकते हैं। तो उस तरीके के रिटर्न अगर आपको चाहिए, अगर आप कुछ ऐसी कंपनी, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी देख रहे हैं, तो पॉलीकैब इंडिया इज़ द नंबर 1 कंपनी इन FMEG सेक्टर, क्योंकि ये उसमें भी एंटर कर रहा है अभी, वायर्स एंड केबल्स में भी एंटर कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी एंटर कर चुका है। तो ये बहुत ही प्यारी कंपनी है। 3 साल में इसके भी रिटर्न्स बहुत ही धांसू रिटर्न्स हैं। प्रॉफिट वेरिएशन देख सकते हैं, अभी शो नहीं करेगा इसमें, देखिए 21-30। और जो आप रिटर्न्स, जो ग्रोथ कंपनी आप ढूंढते हैं ना, उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखा करिए कि प्रॉफिट वेरिएशन उसका डबल डिजिट में होना चाहिए, और डबल डिजिट में भी हायर डबल डिजिट में होना चाहिए। जैसे कि APL अपोलो का आप देख सकते हैं, कोई भी शेयर जो मैंने इस वॉच लिस्ट में सेलेक्ट किया, आप ये कोई भी शेयर ले लीजिए, हर किसी की जो प्रॉफिट वेरिएशन है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही धांसू है, डबल डिजिट है और हायर डबल डिजिट्स में है। और कोई भी कंपनी ऐसी मैंने गुमनाम सेलेक्ट नहीं करी है, मानी हुई कंपनीज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनी लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो पॉलीकैब इंडिया था। इसका जो 200 DM है 2685, अभी 2850 के आसपास से मिल रहा था, 2800 भी गया था ये। तो वो लेवल भी इसका बाइंग लेवल था, आता ही नहीं है 200 DM में ये, और BBL जो है पकड़ में नहीं आ रहे अभी। तो थोड़ा भी अगर डिप आता है, ये मिल जाता है आपको 2750 के आसपास, तो आप बाइंग कर सकते हैं इसमें। एस्ट्रल की बात करें, एस्ट्रल तो पाइपिंग सेक्टर की नंबर 1 अगेन कंपनी है, बहुत ही अच्छे रिटर्न से 44% की CAGR दिए पिछले 10 साल में, और 1332 रुपये का चल रहा है अभी। स्प्लिट हुआ है, हैंगओवर है इसमें। स्प्लिट एंड बोनस देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपको सीख मिलती है इसमें। तो आप देखें इसका 200 DM में है 1473 रुपये, और ऑल टाइम हाई है 1991 रुपये, ये है स्प्लिट और बोनस एडजस्टमेंट के बाद का प्राइस। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करती है ये कंपनी, और ये एडहेसिव में भी एंटर कर चुके, पेंट सेक्टर में भी एंटर कर चुके। तो ओवरऑल आपको इसका जो पोर्टफोलियो है ना इस कंपनी का, बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो है, क्योंकि पिडिलाइट जो है, एशियन पेंट्स हो गया, ये सभी कंपनी है जो हाथी कंपनी स्लो चलती है, पर एस्ट्रल जो है आपको रिटर्न्स देगा, और वो भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। ग्रोथ कंपनी है ये, और सेफ भी है इसमें पैसा। तो एस्ट्रल कंपनी इंफ्रा से बहुत ही प्यारी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी। जो लास्ट कंपनी मैंने सेलेक्ट करी है वो है बजाज फाइनेंस। किंग स्टॉक है, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। 5500, 5700, 5600 के आसपास मिले, खरीदते रहिए। 5250 के आसपास वेट कर रहे थे लोग, वहाँ से आया ही नहीं, घूम गया 5500 से। तो 5500, 5600, 5700 पे एक्यूमुलेट करते रहिए इसे। इसके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, किंग है, जैसे विराट किंग है वैसी बजाज भी किंग है शेयर मार्केट का। तो इसके आप अगर इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाते हैं, इसका मीडियन जो है, इसका मीडियन आप देखें तो 10 साल में इसके 51% के CAGR हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको पिछले 10 साल में 51 मिले, अगले 10 साल में आपको मान लीजिए 51 नहीं मिलते, 40 भी मिलेंगे, 40% के आप निकाल लीजिए कितना गुना आपका पैसा हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, और बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ कह सकते हैं, बेस्ट वॉच लिस्ट कह सकते हैं इस वीडियो को। और मैंने सारे बेस्ट स्टॉक्स सेलेक्ट करें। आप कोशिश करिएगा कि स्टॉक जो है वो कम लें, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, पर ये जो स्टॉक्स होने चाहिए वो कम होने चाहिए। 10-12 स्टॉक बहुत होते हैं, क्योंकि आपके पास कोई 100 करोड़ पैसा तो है नहीं कि आप इधर भी ले लें उधर भी ले लें। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर 1-2 करोड़ लगाएगा, या 10 लाख हो गया, मेनली तो इतना ही लगाता है, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 25 लाख रुपए मैक्स। इनमें आप 10-12 स्टॉक बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। तो ये आपकी आज की वीडियो थी, और आप इसको रिसर्च करके इन पे काम कर सकते हैं इन सभी स्टॉक्स में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।